रमला नवरत्नम के इस 20वें भाग में हम पंक्ति क्रम में तीसरे पंक्ति के पास हैं, विजदहा। हम अब तक शकुन एवं अब्दहा दो पंक्तियों से बल साधन का जो विधान है आचार्युक्त उसको देख चुके हैं। अब इस 20वें भाग में विजदहा पंक्ति के बारे में आचार्य वचनों के आधार पर विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं। एवमेव क्रमेणैव विजदहे वर्ण संस्थितिः अज्ञादिकेषु तत्वेषु खण्डेषु सकलेषु च वकारस्य द्वयं ज्ञेयं जकारस्याद्रिसंज्ञकं दकारस्य चतुस्संख्या हकारस्याष्टकं स्मृतम्। अब्दः के समय में हम ये देख चुके हैं कि अग्नि आदि चार तत्वों के स्थान में पहले वर्णों का स्थापन होगा, फिर उन वर्णों के स्थान में फिर संख्याओं का स्थापन होगा और गुप्त तत्वों को छोड़कर प्रकट तत्वों के स्थान में जो संख्या है उसको जोड़ देंगे। उसके आधार पर हम पंक्ति क्रम की जो स्थान है उसको तय करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है। एवमेव क्रमेणैव विजदहे वर्ण संस्थितिः। एवमेव इसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे हम अब्दाहा में किए थे। तो अब्दाहा में हम क्या किए थे, आ बा दा हा, ये चार अक्षरों को ले लिए थे वर्णों को क्रम से। इसी तरह विजदहा में वी जा दा हा, ये चार वर्णों की स्थिति करनी होगी हमें। तो कहाँ करेंगे, अग्न्यादिकेषु तत्वेषु, जो अग्नि आदि जो तत्व हैं उन स्थानों में वी वा जा दा हा ये चार अक्षरों को वर्णों को रखेंगे। तो सकलेषु खंडेषु, जितने भी खंड हैं, खंड कितने होते हैं, 16, उन 16 खंडों में हम ऐसे ही व्यवस्था करेंगे जब विजदहा पंक्ति के आधार पर यदि विचार करते हैं। तो जैसे आग्नेय, वायु, आप्य और पार्थिव ये चार तत्व तो क्रम से हो गए शकल में। इनके लिए यहाँ अग्नि के स्थान में वकार, वायु के स्थान में जकार, आप्य के स्थान में दकार और पार्थिव के स्थान में हकार। ये हो गया विजदहा पंक्ति के वर्ण। और वकारस्य द्वयं ज्ञेयम्, अब वर्णों के स्थान में अंकों को रखना है। तो क्या कह रहे हैं, वकारस्य द्वयं ज्ञेयम् जकारस्य आद्रि संज्ञकम। वकार का 2 है तो जकार का अद्रि संज्ञक, अद्रि यानी 7 है। फिर दकारस्य चतुस्संख्या, दकार के स्थान में 4 संख्या रखनी है। हकारस्य अष्टकम स्मृतम, हकार के स्थान में 8 आएगा। तो क्या हुआ, वकारस्य द्वयं ज्ञेयम् जकारस्याद्रि संज्ञकम दकारस्य चतुस्संख्या हकारस्याष्टकम स्मृतम। तो ये हो गया विजदहा पंक्ति में अंकों की स्थापना। अब प्रकटम तत्व संख्यैक्यम तत्तुल्ये च गृहे स्थिति है, जो प्रकट तत्व है उनकी जो संख्या है उसको ऐक्य कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो तत्तुल्ये गृहे स्थिति है, मैंने उसके बराबर के घर में स्थिति होगी उस शकल का। किस पंक्ति क्रम में, विजदहा पंक्ति क्रम में। षोडशांकाधिके लाभे षोडशम शोधयेत् ततः। तो वहाँ संख्याओं को जब हम देखे हैं तो साफ बात, स्पष्ट बात है कि वो 16 से पार कर जाएंगे। और घर कितने हैं, 16 ही हैं। तो उस स्थिति में करेंगे, क्या करेंगे, जब भी षोडशांकाधिके लाभे, यदि लाभ, यदि प्राप्ति 16 अंकों से अधिक होता है तो ततः षोडशम शोधये, तो वहाँ से 16 संख्या को घटाना चाहिए। और शेषांक तुल्य शकलम विजदहे तत्र बुध्यताम, तो शेषांक तुल्य शकलम, 16 को घटाने के बाद जो शेष बचा है उस अंक के बराबर का शकल विजदहा में समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, प्रकटम तत्व संख्यैक्यम तत्तुल्ये च गृहे स्थितिः शून्ये तत्वं प्रकटितं रेखायां च गुप्तं भवति इति पूर्वमेव उक्तम। पहले ही विजदहा के समय में ही हम देख चुके थे, शून्ये तत्वं प्रकटितं, शून्य जहाँ होगा शकल में तो वहाँ प्रकटित तत्व होगा। और रेखायां च गुप्तम, रेखा में वह गुप्त हो जाएगा तत्व। प्रकटित तत्वों की संख्या को जोड़कर तत्समान ग्रह में स्थापित करना है। ये भी नियम वही से आ रहा है,
हम सबको जोड़ के जो संख्या आएगी उसके बराबर के, क्योंकि हमारे पास 16 घर हैं चक्र में, तो उन 16 घरों में जो इस शक्ल की जो स्थिति होगी जहाँ पर होगी वहाँ रख लेंगे। अब षोडशांकाधिके लाभे षोडशम शोधयेत् ततः, ये तो बात अभी आचार्य बताया ही है कि 16 से अधिक होगा तो हम उसको घटा देंगे और जो शेष बचता है उसके बराबर के विजदाह हमें समझना चाहिए शक्ल का। यहाँ देखिए 2, 7, 4, 8, तो इनको मिलाने पर कितना हुआ? 21 हो गया। अर्थात बहुत बार ऐसे संभावना बनती है कि जहाँ पर 16 पार करके संख्या सामने आ सकता है। तत्वानां तृतीयम खंडे फरहाक्षे यथा कलु, यथा जैसे। अब उदाहरण बता रहे हैं आचार्य यहाँ कि इस विजदह पंक्ति को तय करने का एक उदाहरण के लिए इन्होंने शक्ल के लिए फरहा। तत्वानां तृतीयम खंडे फरहाक्षे यथा खलु। फरहाक्ष में क्या होता है? 3 तत्व। क्या होते हैं 3 तत्व? वो प्रकटित होते हैं। अग्निर्वायोश्च भूमेश्च तेषां वर्णाश्च कथ्यते। अग्नि, वायु और भूमि, यानी आग्नेयम वायुव्यम। आप्य यहाँ पर शून्य हो गया, गुप्त हो गया, अर्थात आप्य के स्थान में, यानी तीसरे स्थान में रेखा है इसलिए वह गुप्त हो गया। तो फरहा में 3 ही तत्व प्रकटित हुए, अग्नि, वायु और भूमि। और उसके इनके बराबर का संख्या क्या होगा? जैसे हम पहले ही देखे थे संख्या स्थापन में, तो बता रहे हैं आचार्य यहाँ वकारस्य जकारस्य हकारस्येति कीर्तितम। अग्नि के स्थान में वकार हैं, वायु के स्थान में जकार हैं और भूमि के स्थान में हकार हैं। फिर वकारस्य द्विसंख्याकम जकारस्याद्रिसंज्ञकम हकारस्याष्टकम ज्ञेयम योगे सप्तदशम स्मृतम। फिर इस फरहा में जो 3 तत्व प्रकटित हैं उन तीनों तत्वों का 2, 7 और 8 लेने पर वो क्या हो गया? योगे सप्तदशम स्मृतम। योग किया तो सप्तदश हो गया। यानी फरहा के विजदह क्रम जब तय करते हैं, बल निर्धारित करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया? अंकों का योग सप्तदश आ गया। तो फिर 16 घटा दिए वहाँ से तो कितना बचा? 1 बचा। एक बार फिर उन्हीं बातों को आचार्य जो कहा है बात अभी, जो उदाहरण दिया उसी को फिर एक बार देखते हैं। तत्वानां तृतीयम खंडे फरहाक्षय यथा खलु अग्निर्वायोश्च भूमेश्च तेषां वर्णाश्च कथ्यते। अब देखिए फरहा खंड है। फरहा में क्या है? बिंदी, फिर उसके बाद बिंदी, तब रेखा, तब जाके फिर बिंदी। तो इस स्थिति में क्या हुआ? पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा तो गुप्त हो गया, चौथा भूमि तत्व। तो इन तीनों स्थान जो प्रकटित हैं वहां पर यदि अक्षरों को रख लेंगे तो क्या हुआ? वा जा हा। इसलिए वकारस्य जकारस्य हकारस्येति कीर्तितम। ये तीनों प्रकटित स्थान हैं, ये तीनों अक्षरों के हुए। फिर अब संख्या में देख रहे हैं वकारस्य द्विसंख्याकम जकारस्याद्रिसंज्ञकम हकारस्याष्टकम ज्ञेयम योगे सप्तदशम स्मृतम। यहाँ पर यदि हम तीसरे स्थान में आप्य जल तत्व के स्थान में यदि 4 संख्या को इसको गुप्त कर लेते हैं तो बचे 3, तो 7, 2, 9, 9, 8, 17। षोडशम शोधितम तत्र शेषम स्याद एक संख्यकम। वहाँ पर उस प्राप्त सप्तदश में षोडश को यदि शोधित कर देते हैं, घटा देते हैं, तो शेष बचा 1। फिर तस्माच्च प्रथमे गेहे फरहा विजदहे स्थिता। तो विजदहा पंक्ति क्रम में, विजदहा पंक्ति के आधार पर बने हुए चक्र में, 16 घरों के चक्र में प्रथमे गेहे फरहा स्थिता। तो फरहा नामक का जो शक्ल है वो कहाँ बैठा है? तो प्रथमे गेहे, क्योंकि यहाँ संख्या हमें 1 मिला है शेष। एवं क्रमेण खंडानां सर्वेषां विजदहे स्थितिः। इसी प्रकार से एवं क्रमेण, इस प्रकार के क्रम से खंडानां सर्वेषां, सभी खंडों का विजदह में स्थिति होगी। अर्थात वहाँ पर तय करना है कि कौन सा गुप्त है, कौन सा प्रकटित है, और उनका अंक जोड़ देना है। और अंक 16 से ज़्यादा हो तो घटा देना है, 16 घटा देना है। और यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? अंकाभावे जमातस्य गृहं भवति षोडशम। अंकाभावे, कभी ये भी स्थिति हो सकता है जैसे विजदह
अवदहा में हुआ था, अंका भावे, तो अंक ही ना आवे, तो चारों इधर रेखा होंगे तो चारों तत्व गुप्त हो जाएंगे, तो फिर वहां पर अंक ही नहीं होंगे। तो क्या कह रहे हैं, जमातस्य गृहम भवति षोडशम, अंकाभावे जमातस्या, जमात का, जमात में क्या है, जमात शक्ल में चारों रेखा है, तो अंकाभावे जमातस्या, जमात के अंकाभाव होने के कारण उसका घर क्या हो जाएगा, गृहम भवति षोडशम, तो उसका घर हो जाएगा 16वां। अब आगे क्या करें, षोडशम शोधितम तत्त शेषम स्यादेक संख्यकम तस्माच्च प्रथमे गेहे फरहा विस्दहे स्थिता एवं क्रमेण खंडानां सर्वेषां विस्दहे स्थितिः अंकाभावे जमातस्य गृहं भवति षोडशम। इन्हीं का एक बार उच्चारण दूसरी बार किया गया है यहाँ पर। अब कह रहे हैं अन्यत प्रयोजनम जास्य वर्तते कथ्यते अधुना, इसका अब अन्यत दूसरा प्रयोजन क्या है, इस बल निदान विस्दहा बल का, विस्दहा पंक्ति का क्या प्रयोजन है। जैसे हम अवदाह में देखे थे, चोर का स्वरूप जानना और संतान की संख्या जानना, वहां पर प्रयोजन बताया आचार्य। इसी तरह यहाँ क्या बता रहे हैं, अन्यत प्रयोजनम चास्य वर्तते कथ्यते अधुना कार्यावधेश्च यज्ञानम तत्तस्मादेव जायते। कार्यावधेः यज्ञानम, कार्यावधि अर्थात कोई भी कार्य कितने दिनों में होगा, इस अवधि की जो जानकारी है वो विस्दहा पंक्ति क्रम से ही पता चलता है। फिर क्या कह रहे हैं, तृतीय पंक्त्याम संप्रोक्तः क्रमो रमलानुसारतः, तृतीय पंक्त्याम, ये तीसरी पंक्ति है, पहले ही हमारी बात हुई। तो ये कौन से शिकुन के बाद अवदहा, अवदहा के बाद यह तीसरा है विस्दहा। तो इस विस्दहा तृतीय पंक्ति का यह संप्रोक्तः क्रमः रमलानुसारतः, रमल के अनुसार यह क्रम बताया गया है, यह आचार्य कह रहे हैं। फिर हम चौथे जो पंक्ति हैं क्रम में, उसको लेके अगले भाग में उपस्थित होते हैं।